Hello dear friends, welcome to our channel English with PK99. This channel is dedicated for English because if English is perfect, career will be perfect. If English is perfect, confidence will be perfect. And if English is perfect, of course, personality will be perfect. That's why English should be very perfect. आज की वीडियो में देखेंगे हम a very wonderful story. Improve your English with such stories. कैसा है इंग्लिश बात करना अगर आपको मीन्स इफ यू वांट टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश तो आपको सुनना पड़ेगा. इफ यू लिसन मोर देन ओनली यू कैन स्पीक एंड दैट्स व्हाई टुडे वी हैव सेलेक्टेड दिस स्टोरी so that you will listen and of course you will try your best to improve your English, and that's my assurance or guarantee. That's why you should listen English carefully, and today we are going to just listen one of the finest stories especially for those people those who want success in life. And of course ये वीडियो रहेगा हिंदी में और इंग्लिश में. हिंदी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंग्लिश फॉर ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट. इफ यू स्पेशली बच्चों, स्पेशली स्कूल किड्स, कॉलेज किड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट अगर वो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं सो दे शुड लिसन फर्स्ट. कैसा है, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इनपुट. टुडे स्टोरी इज वेरी वंडरफुल. इफ यू वांट सक्सेस इन लाइफ दिस स्टोरी विल श्योरली विल ऐड चेरी ऑन द केक. स्टोरी है एक टेम्पल के सामने एक दो पत्थर थे. just 3-4 means stones were there, and एक मूर्तिकार, sculptor. That sculptor wanted to carve a beautiful idol. उसको एक मूर्ति बनाने का था. Sculptor means actually मूर्तिकार, sculptor. And उसने एक 3-4 पत्थर चूज कर लिया और उनमें से एक पत्थर के पास जाने के बाद उसने पूछा, डू यू वांट टू बी एन आइडल, गॉड्स आइडल? क्या मैं तुझे मूर्ति मीन्स कैन आई ट्रांसफॉर्म इनटू मूर्ति और मे बी आइडल, भगवान की मूर्ति? वो पत्थर ने बोला नहीं, प्लीज आई डोंट वांट ट्रबल. यू विल यूज दैट हैमर, यू विल यूज दैट चीसल, यू विल यूज एंड इट विल हर्ट मी. जस्ट इमेजिनरी स्टोरी एंड दैट आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए. द स्कल्प्टर सेड नो प्रॉब्लम. मूर्तिकार ने कहा कोई बात नहीं. सो ही वेंट टू अनदर दैट स्टोन और उसको पूछा, डू यू वांट टू बी एन आइडल? क्या तो भगवान की मूर्ति बनने की इच्छा है? ही सेड यस, आई वांट टू बी गॉड्स आइडल. तो उस मूर्तिकार ने, उस स्कल्प्टर ने क्या किया, वो मूर्ति ले लिया और मूर्ति लेने के बाद मीन्स मूर्ति नहीं, द पत्थर ले लिया और पत्थर लेने के बाद उसने बढ़िया उसको कार्व किया, डिजाइन किया बढ़िया उसको. एक इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल आइडल ऑफ गॉड. एक भगवान की खूबसूरत मूर्ति बन गई एंड इट वाज केप्ट इन अ टेंपल. मंदिर में उसको रखा गया. जब उस मूर्ति की पूजा शुरू हो गई तो हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज, भक्त वहां पे आने लगे एंड दे यूज्ड टू प्रे टू दैट गॉड. वो जो पत्थर था जस्ट पड़े वाला था, नाउ इट वाज चेंज इनटू आइडल, उसकी मूर्ति बन गई. अब लोगों को नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर चाहिए था, तो लोग उस पत्थर पे नारियल फोड़ने लगे जिस पत्थर ने इनकार किया था मूर्ति बनने में. अब इसमें देखो छोटी सी बात है बट गिव्स अ वंडरफुल मैसेज. अगर हम थोड़ी देर के लिए, थोड़े मीन्स ड्यूरेशन के लिए तकलीफ सह लेते हैं तो वी कैन बी सक्सेसफुल. जिस पत्थर ने इनकार किया था मूर्ति बनने में, अब वो पत्थर हर दिन उस पे जो कोकोनट का, इट वाज टॉलरेटिंग दैट अटैक. लोग आते थे उस मूर्ति, जो भी पत्थर पे वो कोकोनट थ्रैश करते थे और फोड़ते थे. हर दिन वो तकलीफ सह ले रहे, लेकिन जो मूर्ति ने कुछ देर के लिए तकलीफ सह ली, अब जो मूर्ति भगवान बन गई. एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ सक्सेस. सक्सेस पाने के लिए हमें थोड़ा सा वी हैव टू टॉलरेट सर्टन डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम और स्ट्रगल, और वो जो ड्यूरेशन रहता है दैट प्लेज अ ग्रेट रोल. दैट्स व्हाई दिस स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स. 15 से 25 साल में जो गधे की तरह मेहनत करता है वो 25 के बाद शेर की तरह आराम करता है और राजा बनता है. और बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं. एग्जैक्टली कुछ बच्चे इसमें उल्टा करते हैं. 15 से 25 में वो आराम करते हैं, बाद में गधे की तरह मेहनत करते हैं. चॉइस इज योर्स. दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, this story is really wonderful and eye-opener for those people who still are away from success. And जितना बड़ा संघर्ष है उतनी बड़ी जीत. And this is the beauty of success. I am sure you may have liked this story. So I hope you understand the 15-25 formula. So 15-25, work like donkey means hard work. After that, live like a king. And this is the beautiful moral or message of this story. थोड़ी देर के लिए संघर्ष सह लेना चाहिए, बाद में दैट संघर्ष और स्ट्रगल विल गिव इट्स फ्रूट्स.
And that's why school or college student should realize this fact. The greatest discomfort is to live in comfort. And that's why be away from comfort zone. I am sure this simple story may have changed your mindset. So surely, if you really like this story, please, I'm eagerly waiting for your comments. Don't be lazy for comments. Okay? So I say, I'm going to prepare such. Actually, our channel is dedicated for English. And through this channel, we are going to improve English with the help of stories or certain things or certain, what I'm say, wonderful videos. And surely you will welcome this channel. Thanks a lot. Have a great time. But for further notification, don't forget to subscribe or share this channel. It's not more for my benefit. It's for your notification. Meanwhile, I take your kind leave. Have a great time. Bye-bye.